तेजस्वी यादव की स्थिति है वो पूर्ण सरकार में नहीं है, लंगड़ी सरकार है। लंगड़ी कैसे हुई है सरकार? भाई आप लोग तो एक दूसरे का हाथ पकड़कर सरकार में आए थे। अब कोई नेता व्यक्ति थोड़े पार्टी होता है। इन्होंने जो बयान दिया अपने पार्टी को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी लंगड़ी सरकार चला रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इनसाइडर लाइव में। मैं आपके साथ कोमल। बिहार के वरिष्ठ राजद नेता और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी ने नीतीश सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि बिहार में अभी लूली लंगड़ी सरकार है। संपूर्ण रूप से हमारी सरकार आएगी, यानी आरजेडी की सरकार आएगी, तो हमारे नेता तेजस्वी यादव सारे कमिटमेंट्स को पूरा करेंगे। बहुत जल्द सिमुलतला को पर्यटक स्थल का दर्जा भी मिलेगा। उदय नारायण चौधरी ने और क्या कुछ कहा है, आप सुनिए। अगर हमारी सरकार बनती है तो सिमुलतला को प्रखंड का दर्जा मिलेगा। तो तेजस्वी यादव जी कमिटमेंट वाले नेता हैं। जब वो कहे हैं आपको तो हम पूरा भरोसा और विश्वास दिला सकते हैं कि आगे आने वाले दिनों में जरूर। अभी की जो तेजस्वी यादव की स्थिति है वो पूर्ण सरकार में नहीं है, मैं ये बात कर सकता हूँ, लंगड़ी सरकार है। ये गठबंधन की सरकार है, हुकूमत है, इसलिए वो चाह के भी बहुत सा बात होगा नहीं होगा वो कहना मुश्किल है। लेकिन जिस दिन सरकार के मुख्य कुर्सी पर तेजस्वी यादव बैठेंगे, तेजस्वी यादव जी मैन ऑफ वर्ड। एक आग्रह सर करना चाहते हैं हम लोग कि सिमुलतला आवासीय विद्यालय की स्थापना वर्तमान मुख्यमंत्री का ड्रीम था, प्रोजेक्ट था कि सिमुलतला में आवासीय विद्यालय हो। यहाँ की हवा, वायु, हवा, दुनियादारी सारा चीज लोकेशन देखने के बाद उन्होंने ये क्षेत्र को चयनित किया। उस परिस्थिति में उस समय हम लोगों के यहाँ के किसानों ने विद्यालय स्थापना के पूर्व 50 एकड़ जमीन फ्री में दान दिया, तो स्कूल यहाँ पे आया। और बाद में क्या हुआ कि वो जमीन ज्यों का त्यों रह गया और स्कूल दूसरे 4 गुने दाम पर जमीन खरीद के बनाया। तो वो किसान तो फंस गया जिसने फ्री में जमीन दान दिया। 50 एकड़ जमीन डोनेट किया गया। हम लोग की इसमें पहल किए हुए हैं कि यहाँ के जो पूर्व प्राचार्य हैं, शंकर बाबू हैं, और जो लोग हैं जो फाउंडर थे, उन लोगों से भी आग्रह है और ऊपर में हम लोग का बात चल रही है कि महाविद्यालय की स्थापना उस जमीन पर हो, क्योंकि सिमुलतला शिक्षा के मामले में एक हब है। चलिए ना आगे हम इस दिशा में आपको हम लोग ये कहना चाहते हैं कि सर उस दिशा में आप उस दिशा में यही कह सकते हैं। हम लोग इसका जवाब देते हैं इनको। वहीं उनके बयान से बिहार की सियासत गर्म हो गई है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने हमला बोलते हुए कहा है कि दोनों साथ में हाथ पकड़कर सरकार में आए थे, लेकिन अब इन्हें एक दूसरे पर भरोसा नहीं हो रहा है। वो कह रहे हैं कि बिहार में लंगड़ी सरकार है, आपकी प्रतिक्रिया? भाई प्रतिक्रिया इसमें हम क्या दें? इस पे तो वही स्पष्ट करेंगे कि लंगड़ी कैसे हुई है सरकार। भाई आप लोग तो एक दूसरे का हाथ पकड़कर सरकार में आए थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बड़े जोरों शोरों से वापस महागठबंधन में लिया गया था। जनादेश का अनादर करके लिया गया था। जनादेश तो एनडीए के लिए था, पर सरकार बनी महागठबंधन की। अब ये लंगड़ी से उनका क्या तात्पर्य है ये वही बता सकते हैं। पर एक बात मैं ज़रूर स्पष्ट कर दूं कि जो लोग लंगड़ा शब्द को कमज़ोरी का प्रतीक मानते हैं, ये गलत सोच है। अगर आप सोचते हैं कि आप लंगड़ी बोल के सरकार को कमज़ोर कहने की आप बात कर रहे हैं, तो ये सोच गलत है। कुछ लोग शारीरिक तौर पर संभवतः सामान्य मनुष्यों की तरह सक्षम नहीं हो, पर उनकी ताकत को कम आंकना और उसको उदाहरण के तौर पर अपने निजी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करना उचित नहीं है। आरजेडी के नेताओं को जेडीयू नेतृत्व पे भरोसा नहीं है चिराग जी? संभवतः हमको तो नहीं है, अब अगर अब राजद वालों को भी नहीं है तो अच्छी बात है। वहीं जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने कहा कि उदय नारायण चौधरी अपने दल के नेतृत्व को ही चुनौती दे रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल के वर्तमान में नेता हैं। पहले उनकी राजनीति में आत्मा जनता दलियों में था, तो वो विधानसभा अध्यक्ष भी रहे थे। तो ये अपने दल के नेतृत्व को ही चुनौती दे रहे हैं ना। महागठबंधन बना जिसमें राष्ट्रीय जनता दल महत्वपूर्ण भूमिका में है, और उस पार्टी ने जो फैसला लिया, उनके नेता ने जो फैसला लिया, वो एक लंगड़ी सरकार का वही बोल रहे हैं। तो इसका मतलब
आप पार्टी के अपने राजद के नेतृत्व पर ही, लालू जी और तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर ही सवाल खड़ा कर रहे हैं। मुबारक हो आपके समझ का माननीय उदय नारायण चौधरी जी, जो अपने दल के नेता को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। वो कह रहे हैं कि अभी पूरी सरकार में नहीं आए तेजस्वी यादव, जब मुख्यमंत्री बनेंगे बिहार के तब सूर्यगढ़ सिमुलतला को प्रखंड बना देंगे। पर उनको जानकारी होना चाहिए। हमको लगता है विधानसभा अध्यक्ष तो उनको बहुत जानकारी होगी कि माननीय उप मुख्यमंत्री के नेतृत्व में लगातार बिहार में इस काम के लिए कमेटी बनी हुई है। जिनको भी प्रखंड बनवाना हो, जिला बनवाना हो, वो उस संबंध में। और बिहार को तो ऐसा बिहार है ना जहाँ की बहुत सारे प्रखंड घोषित थे, प्रखंड कार्यालय नहीं था, इतने लंबे, अब थाना घोषित थाना नहीं था, तो एक लंबे अरसे, तो इसके लिए तो कमेटी बनी हुई है। कमेटी बनी हुई है, उसको जब निर्णय लेना होगा वो निर्णय ले लेगा। और ये हमको लगता है कि माननीय उदय नारायण चौधरी जी को इस बात की जानकारी भी, चूँकि विधानसभा अध्यक्छ थे तो सदन में कितना संकल्प आया होगा कि प्रखंड बनाया जाए, और उसका यही जवाब आता था, और उसके गवाह हैं वो। आरजेडी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, क्योंकि के नेताओं को आप लोगों पे भरोसा नहीं है क्या? नहीं, किनको क्या भरोसा है नहीं है, लेकिन 7 निश्चय पार्ट 2 पर जनता का भरोसा है। अब कोई नेता, व्यक्ति थोड़े पार्टी होता है। इन्होंने जो बयान दिया अपने पार्टी को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी आरजेडी नेता के बयान पर जबरदस्त हमला बोला है। बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह ने कहा है कि नीतीश कुमार की अब ये हैसियत भी नहीं रह गई है कि वो अपने पैर पर खड़े हो पाएं, इसलिए आरजेडी के बड़े नेता ऐसे बयान दे रहे हैं। मंत्री श्री नीतीश कुमार जी को पुनः हैसियत बताने का काम किया गया है राजद के द्वारा। आज उन विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष श्री उदय नारायण चौधरी जी ने, जो राजद के बड़े नेता हैं, श्री जगता बाबू, श्री सुधाकर सिंह जी, श्री भाई वीरेंद्र, श्री शिवानंद तिवारी जी, श्री चंद्रशेखर के लाइन में खड़े हो गए हैं और पुनः एक बार उनको लंगड़ी सरकार की उपमा दी है। और उन्होंने कहा है कि तेजस्वी जी की अपनी की नहीं है, लंगड़ी सरकार है। मतलब माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी लंगड़ी सरकार चला रहे हैं। श्री उदय नारायण चौधरी जी का कहना है, यही है हैसियत माननीय मुख्यमंत्री जी आपका। जिस गठबंधन में है उस गठबंधन में अपने पांव पर खड़ा रहने का भी आपका हैसियत नहीं है। ये स्थिति है। एक बड़े नेता ने राजद के आज ये बात कही।